कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसी कहावत को सिद्ध किया है अमित ने। अमित नवलगढ़ के झाझर गांव से रहने वाले हैं। आज के दिन आईसीआर रिजल्ट के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ दिनों पहले जेट का रिजल्ट आया था, उसी के अंदर भी इनका सिलेक्शन हुआ है। अमित को पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अमित, थोड़ा सा हमें चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में आप बताइए। नाम मम्मी सैनी है, मैं झाझर का रहने वाला हूँ। अमित, मैंने एक लाइन बोली थी कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसी कौन सी दो एग्जाम थी जो हाल ही में रिजल्ट आया उसमें आपने दोनों में सफलता प्राप्त की है? मैंने जेट 2024 में और आईसीआर 2024 में सफलता हासिल की है। अमित, कितनी साल की आपकी उम्र है? क्योंकि एक छोटी सी शायद मेरे हिसाब से उम्र होगी, दो एग्जाम को आपने क्रैक किया है। मैं 18 साल का हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप जब गांव में पढ़ते थे? मैं गांव में सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। 11वीं और 11th और 12th मैंने सरकारी स्कूल से की है। अभी जब आप यहाँ जेट और आईसीआर की तैयारी कर रहे थे तो शायद नवलगढ़ में तैयारी कर रहे थे कोचिंग के अंदर, तो कौन सी कोचिंग थी आपकी जो आप यहाँ तैयारी कर रहे थे? नवलगढ़ में जब मैं आया तो मुझे आरसीसी कोचिंग के बारे में पता चला, यहाँ के बारे में पता चला। यहाँ की टीचर फैसिलिटी अच्छी थी, तो मैंने 2 दिन आया, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने यहीं पे फिर ज्वाइन कर लिया। तो पूरी साल हमें अच्छे से पढ़ाई कराएगी। जो हमें पढ़ाया गया था उसी में से हमारे पेपर में बहुत से सवाल आए थे, और जो टेस्ट लिए थे उनमें से आधे से ज़्यादा सवाल हमारे आ गए थे। अच्छा, आरसीसी को कोई जब आपने चुना कहीं जानने की कोशिश नहीं किया कि ये कोचिंग कैसी है, मैं यहाँ जाऊँगा, क्या रहेगा? जब मैं पहली बार जब आरसीसी में आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आरसीसी में आऊँगा, लेकिन यहाँ पे जब आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए फिर मैंने कहीं जाने की सोची नहीं, यहाँ पे ज्वाइन के लिए पूरी अमित, आप सरकारी स्कूल में रहकर जब गांव में पढ़ाई कर रहे थे, करीब वो 12 साल आपके यहाँ सरकारी स्कूल में गुजरे होंगे, लेकिन जब यहाँ आरसीसी में आ रहे तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं आपके, माताजी क्या करते हैं? मेरे परिवार वाले ने मेरा फुल सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर के बारे में मेरे परिवार वाले ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अच्छा करना है, इसलिए क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा झुंझुनू में गार्ड की नौकरी करते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में किसने बताया? एग्रीकल्चर के बारे में जब मैं नवलगढ़ आया तो आरसीसी कोचिंग के सर ने मेरे को बताया कि इसके अंदर आगे क्या क्या फ्यूचर है, तो फिर मैंने आरसीसी कोचिंग ज्वाइन की, और अब मैं 2024 में आईसीआर दीक्षा फाइल। पापा को बता दिया था क्या कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ इसी कृषि के फील्ड के अंदर जा रहा हूँ? हाँ, मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया कि अगर तू कहाँ कहीं भी जाना चाहता है वहीं पे जा, बस एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने आरसीसी। अच्छा, ये नहीं कहा क्या कि तेरे को डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है? नहीं, पापा की इच्छा थी कि अगर कृषि के अंदर पापा कुछ करना चाहते थे तो वो चाहते थे कि वो नहीं कर पाए वो मैं करूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को कृषि के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्होंने 11th-12th मेरे को एग्रीकल्चर लेने के लिए कहा गया। जेट के रिजल्ट के बाद जो सफलता अमित ने हासिल की थी, अब आज जो आईसीआर का रिजल्ट आया है उसके अंदर एक अच्छी रैंक आपने शायद मेरे हिसाब से प्राप्त की है, तो थोड़ा सा वो रैंक कौन सी थी आपकी? मेरी आईसीआर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1282 थी और जेट के अंदर 52 रैंक थी। यहाँ इसमें बात करूँ तो नवलगढ़ की आरसीसी कोचिंग में इस वक्त तो मौजूद हूँ, सर हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी सी इनसे चर्चाएं करते हैं, क्योंकि करीब 1 साल का वो वक्त रहा है जब अमित इनके पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। दो सफलताएं इसी कोचिंग में पढ़ते हुए इन्होंने प्राप्त की है। सर, पहले तो अमित के साथ आपको भी शुभकामनाएं देंगे। आप ही कोचिंग का एक आपको अमित है जो दो एग्जामों को क्रैक किया है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस अवसर पे आप यहाँ पे पधारे। 1 साल पहले भी आप यहाँ पे आए थे जब 2023 जेट का रिजल्ट आया था, उस टाइम भी आपने कोचिंग का जो प्रदर्शन है वो देखा था। जो 2024 का रिजल्ट है वो भी सर उससे डबल है आज आपके सामने। जो अमित है ये जब शुरू में आया था तो ये एक मीडियम बच्चा था, एक गवर्नमेंट स्कूल से उठ के बच्चा है। अपन बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, 95+ है, ये 80% के लगभग का बच्चा है। आज इसने ऑल इंडिया में 1200 नंबर सर मायने रखते हैं। ऑल इंडिया में राजस्थान में इसने जो जेटी के एग्जाम दिया उसमें इसने 52वीं रैंक हासिल की। दोनों एग्जाम इसने क्लियर किए हैं। ये हम सब के लिए, नवलगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, अमित का करीब 12 साल का वक्त रहा जब वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। बिल्कुल सर। पापा की उम्मीदें थी कि ये जिस भी क्षेत्र में जाएगा अच्छा नाम करे। बिल्कुल। आपका सहयोग उसमें शायद मेरे हिसाब से सच से ज़्यादा रहा, क्योंकि 1 साल अमित आपके पास रहा है। आपने उसको दो एग्जाम तैयारी कर रहा था, जेट की आईसीआर की तैयारी कर रहा था। एक अच्छी शिक्षा दी होगी, एक अच्छा अनुशासन उसको सिखाया होगा, एक अच्छे संस्कार उसको दिए होंगे। उसकी बदौलत दो एग्जाम वो भी एक अच्छी रैंक के साथ इसने क्रैक किया है। अमित, जब शुरू में आपके पास आया था तब कैसा था? सर सीधी सी बात है कि 3 साल से हमें संस्था को चला रहे हैं।
हमारा मकसद स्टूडेंट मानना नहीं होता, हम जो बच्चा आता है उसको एक घर का सदस्य मान के जो घर का वातावरण है वो उपलब्ध करवाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि कोचिंग का टाइम 9 से 3 बजे का है तो 9 से 3 चलाएं। हमारा मकसद ये रहता है कि 3 बजे तक कोचिंग हो गई, उसके बाद में बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे जितना समय देना चाहिए उनको वो दे। 3 घंटे इनको हम एक साल पूरी साल इनको 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया, जो भी इनकी समस्या थी उसका समाधान किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है सर। अभी थोड़ी सी अमित की चर्चाएं हो रही थी। अमित ज़्यादा वैसे बोलने में तो माहिर नहीं है, मैंने चर्चाएं की क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा है 12 साल, वहीं ऐसा माहौल उसको नहीं मिला, ऐसा खुला माहौल। बिल्कुल। लेकिन झाझड़ गांव से रहने वाले हैं, पापा गार्ड की नौकरी करते जब ये हैं। पहली बार यहाँ आया था सर, तो इसका एक ही वहम था इसके मन में कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। तो पहले दिन मैंने इसको एक ही बात बोली कि बेटा जो निर्णय अपन लेके चलेंगे, जो एक कदम उठाएंगे ना तो वो सोच के उठाएंगे। अब तूने एग्रीकल्चर का एक कदम उठाया, आने वाला टाइम है, अपन देखते हैं कि आज भारतीय कृषि प्रधान देश है, आने वाला टाइम है एग्रीकल्चर का टाइम है। जो 70% आबादी है वो कृषि पे आधारित है और आज ये बच्चा ICR के तहत यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सेलेक्ट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी नवलगढ़ के लिए नहीं पूरे झुंझुनू जिले के एक सौभाग्य की बात है। अमित ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पापा गार्ड थे, लेकिन पापा ने इसको ये कहा था कि तू जिस भी क्षेत्र में जाए एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छा नाम कमा कर आए। कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक माता पिता से, मेरा आज झुंझुनू जिले के अंदर जितने भी किसी भी एग्जाम के टॉपर है, चाहे 10th और 12th की बात करें, किसी भी एग्जाम की सिलेक्शन हो तो लगातार उनसे मैं चर्चाएं करता रहता हूं। तो वो कहते हैं ज़्यादातर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कोई डॉक्टर बने, कोई पुलिस बने या किसी अन्य एक बड़ी फील्ड में जाए, लेकिन इसने कृषि को चुना। इसमें पापा का विशेष, इनके परिवार का सहयोग बिल्कुल रहा है। सर, बिल्कुल सहयोग रहा है। इसकी पारिवारिक स्थिति भी इतनी ज्यादा नहीं थी, मीडियम स्टेज का ये बच्चा है। दिन रात इसने मेहनत की। मैंने जब भी इसको टारगेट दिया था कि बेटा तेरे को आज ये 3 टॉपिक क्लियर करने, इसने वो 3 टॉपिक क्लियर किए। दूसरी बात ये है कि सर इसका मेन सपना था कि सर मैं कोई अच्छी पोस्ट पे जाऊं। बिल्कुल। इसका मेन सपना था कि सर मैं ICR को क्लियर करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ICR को क्लियर करूंगा। अगर जेट में मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरा मेन टारगेट जेट वो ICR रहेगा। अब ये बच्चा नई दिल्ली जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है अपने के लिए। नवलगढ़ के लिए शायद ज्यादा होगी इसके माता नहीं, पिता के लिए। नवलगढ़ के लिए भी सर, राजस्थान के लिए भी सौभाग्य की बात अच्छा, है। राजस्थान में कौन सी रैंक है अमित की? राजस्थान में सर इसमें स्टेट का नहीं आता है, इंडिया का ही आता अच्छा, ऑल इंडिया का है। ऑल आता है। इंडिया का आता है। ऑल इंडिया में ये 1200 नंबर पे है। अच्छा, मैं कोचिंग के इस माहौल के बारे में अमित से जानना चाहूँगा, क्योंकि केवल 1 साल इस कोचिंग में अमित रहा है और सर के शायद मेरे हिसाब से सानिध्य में रहा है। 1 साल में 2 बड़ी एग्जाम को इसने एक टारगेट जो दिया था, परिवार ने भी, माता पिता का, जैसे पिता का आप सपना बता रहे थे कि जहाँ भी जाओ एक अच्छी रैंक के साथ हो। कोचिंग में कैसा माहौल मिला था अमित आपको? कोचिंग में माहौल बहुत अच्छा था। क्लासें लगती थी 3 बजे तक, उसके बाद सर फुल सपोर्ट करते थे कि अगर तुझे पढ़ना तो यहाँ पे बैठ के पढ़ना। मैं शाम को 6 बजे तक यहाँ पे पढ़ता था। बीच में कोई भी डाउट होता मैं सर से पूछता, बिल्कुल भी मना करते सर, फुल टाइम हमारे लिए उपस्थित रहते थे। अमित, जब रिजल्ट आया, जेट का रिजल्ट आया या ICR का रिजल्ट आया, तो पहली बार आपको किसने बताया, आपने किसको बताया? पहली बार मैंने माता पिता बताया तो मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। फिर मैंने सर को फ़ोन किया तो सर ने मेरे को बधाई दी और सर भी बहुत खुश हुए। अभी पापा क्या करते हैं आपके? अभी पापा ब्याह करते हैं। घर पे सर रहते हैं। ये बच्चा आज भी ऐसा सिंपल है कि इसके पास आज भी मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड फोन से बहुत दूर है ये बच्चा आज भी। यानी कि इस बच्चे ने 12th पास कर ली फिर भी एक एंड्रॉइड फोन से दूर है। तो अक्सर तो हम लोग देखते हैं कि कोचिंग वाले सभी बच्चे, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, सभी मोबाइल रखते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये मोबाइल से आज, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, शायद इस बात करूं वर्तमान समय में या प्रेजेंट समय की बात करें तो मोबाइल से दूर रहना आज एक लत के समान है। बिल्कुल। कहीं बड़ी मुश्किल समस्या आती है। इसने 1 साल में हमारे पास में 3 एग्जाम दिए। एक तो JT की दी, उसका परिणाम अपने सामने, ICR की दी, उसका अपने सामने है। एक कृषि पर्यवेक्षक का भी इसने पेपर दिया था, उसमें इसके टोटल शायद 209 नंबर बने। 300 में से 209 नंबर बने और OBC की मेरिट गई थी 224 के लगभग। तो ये भी ज्यादा दूर नहीं था उससे बहुत बड़ी बात है सर कि पहले टारगेट में इसने 209 नंबर हासिल की। नरेश जी हमारे साथ मौजूद है। नरेश जी, आपको माइक दे देते हैं, एक बार थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्योंकि सर के साथ आपके भी सानिध्य में 1 साल रहा है अमित। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अंकित कुमार अमित है, इसको मेरे साथ रहते हुए करीबन 1 साल का टाइम हो गया और इस 1 साल में मैंने देखा है कि इसका जो बिहेवियर है वो बड़ा ही सिंपल सा है। और देखा जाए तो सर ने बताया कि साल भर में मैंने भी इसे ये चीज़ नोटिस की है कि इसके पास फ़ोन नहीं है और जो भी इसको हम लोग टारगेट देते थे तो वो सेकंड डे वो टारगेट ये पूरा करता। और देखने में ये सबसे बड़ी बात है कि हमने इस कोचिंग का जो ओपन की थी, इस कोचिंग को एक छोटे से लेवल में की थी और 2022 में हमने इसको ओपन किया और ओपन के जो सेकंड ईयर आया था
तो उसमें हमने लगभग यहाँ से 35 प्लस थे, 35 प्लस हमने यहाँ से सिलेक्शन दिए। और इस बार का आप रिजल्ट देख ही सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईसीआर में इस बच्चे ने ऑल इंडिया में 12वां नंबर जो आया नंबर है उसमें उन्होंने रैंक हासिल की है। और ये हमारे नवलगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि कुलदीप जी सर ने बताया है कि ये हमारे बहुत ही अच्छा स्कोर इसने किया है और राजस्थान के लिए। बिल्कुल। कुलदीप सर, करीब एक साल पहले का ऐसा वक्त था जब नवलगढ़ के विद्यार्थी चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते वो अक्सर सीकर की तरफ भागते थे, लेकिन करीब 1-2 साल पहले आपने इस कोचिंग की यहाँ स्थापना की। शुरू में ऐसा समय रहा होगा जब बच्चे इस स्कूल में या यहाँ कोचिंग के अंदर जब आ रहे थे थोड़ा सा भय रहता था, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ भाड़ यहाँ सीकर में देखने के लिए मिली थी, कंपटीशन का वहाँ जमाना भी था और वहाँ भीड़ देखकर भीड़ जाती थी। और नवलगढ़ से शायद ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ सीकर सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते थे। तो शुरू में जब स्थापना आपने यहाँ कोचिंग की थी घुमचक्कर सर्विस में बात करूँ तो एड्रेस की दिनू मेडिकल के पीछे आपकी जो संस्थान है वो स्थापित है। तो शुरुआत से लेकर करीब 2-3 साल का वक्त ऐसा आपका गुजरा है, स्थापना से लेकर अब तक का कैसा सफर रहा सर आपका? सर हर प्रकार की परिस्थितियां हमने फेस की हैं, हम भी बच्चे थे, अपन भी बच्चे थे किसी टाइम, हर प्रकार की परिस्थितियां देखी हैं। जो वातावरण जयपुर में नहीं मिलता बच्चों को एजुकेशन में, वो वातावरण यहाँ पे हम उपलब्ध करवा रहे हैं इनको। हम ये नहीं देखते कि सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं 3 टीचर हैं, ये नहीं देखते कि चार्ज लग रहा है वो लग रहा है, हमने कभी ये नहीं देखा। अब मैंने कभी सर 3 साल में कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इस चीज से हम पैसा कमाएं। हमने सबसे पहले टारगेट ये लिया कि सबसे पहले बच्चों का टारगेट लेके अपन चलेंगे, पैसों का टारगेट नहीं लेंगे। बिल्कुल सर। और उसी चीज को देख के बच्चे संतुष्ट हुए और सभी बच्चे आज अपने साथ में सर कृषि क्षेत्र के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ, तो मैं आने वाले समय में जानना चाहता हूँ जो भी बच्चे थे सब्जेक्ट के अंदर आते हैं बिल्कुल, तो उनका भविष्य किस प्रकार है इस करीब कृषि के अंदर? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दिन एग्रीकल्चर को एक बीएड की मान्यता है जी, इस बार एग्रीकल्चर को बीएड की मान्यता मिल चुकी है। यानी कि जो बच्चा बीएससी एमएससी कर लेता था उसके बाद में उसके पास बीएड का ऑप्शन नहीं रहता था, उसको अगर बीएड करनी होती थी तो वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री से उसको बीएड करनी होती थी। अच्छा। इस बार पहली बात तो ये कि अगर बीएड का ऑप्शन आ गया तो फर्स्ट ग्रेड में एग्रीकल्चर की पोस्टें सीधी आ गई। जो पिछले साल जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें 587 के लगभग पोस्टें वो खाली गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर को बीएड की मान्यता नहीं थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सर जो एग्रीकल्चर है उसको एमएससी बीएड लेवल पे कॉलेज जो लेक्चरर की एग्जाम लगती है उसकी मान्यता मिल चुकी है। यानी कि पहले पीएचडी करके बच्चे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम देते थे, अब वो एमएससी बीएड के लेवल पे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम देते। सर 3 साल में वक्त देखता हूँ अक्सर एक जब आपका यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कहीं विभाग में लग जाता है या किसी सिलेक्शन होकर जाता है तो दोबारा जब आपसे मिलने के लिए आता है सर तो पिछले साल भी हमारे पास 2-3 बच्चे थे, हमारे पास पढ़े हुए हैं, 11th-12th हमारे पास में की है, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में चले गए। जब सुपरवाइजर की वैकेंसी आई तो तब यहाँ पे बच्चे वापस आ गए। उनमें से 2 बच्चे हैं जिनका सुपरवाइजर में चयन हो गया। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अपने पास पढ़े हुए बच्चे आज कॉलेज लेवल में जाके भी अपने पास आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अमित हमारे साथ मौजूद था, झाझड़ गांव से शायद आप रहने वाले हैं। आईसीआर के अंदर ऑल इंडिया में इन्होंने एक अच्छी रैंक है वो हासिल की है, साथ में एक और एग्जाम जेड की जो 5-10 दिन पहले एक रिजल्ट आया था उसमें भी इसको क्रैक किया है। पुनः अमित को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कोचिंग के बारे में एक बार दोबारा करना चाहेंगे, जो भी आपके छोटे भाई बहन इस आईसीआर या जेड जैसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तैयारियां करना चाहते हैं तो रेवोल्यूशन जो कोचिंग है घुमचक्कर डेन्यू मेडिकल के पीछे जो कोचिंग है वो किस प्रकार उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है? मैं सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो नवलगढ़ में जो आरसीसी कोचिंग है उसमें आए, उसमें आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, टीचर फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, आपको टीचर से एनी टाइम सपोर्ट करिए। जब भी आपको कोई डाउट होगा तो तब भी आप पूछेंगे तो एनी टाइम सपोर्ट करिए, फ़ोन पर भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल। पुनः एक बार अमित आपको धन्यवाद देते हैं। सर हमारे दर्शकों को इस विषय में क्या कहेंगी? जैसे जैसे एक ऑल इंडिया आज मैं कहूँ तो अभी कोचिंग में एक अलग खुशी थी जब मैं आया था, सभी टीचर्स थे, इनके साथ ही जो है इनके साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। अंत में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बस सर हमारा इतना ही कहना है कि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों अमित तैयार करें हम नवलगढ़ में, एक छोटे से शहर में हजारों अमित इस तरह के तैयार करें। तो एक बार अपनी कोचिंग और एड्रेस के बारे में थोड़ा सा। सर हमारी कोचिंग है घुमचक्कर प्रॉपर, जो दिनू मेडिकल है उसके जस्ट पीछे है आरसीसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से ये कोचिंग है। तो आप भी अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले किसी आईसीआर या जेड जैसी तैयारियां करना चाहते हैं तो इस कोचिंग में नवलगढ़ में, क्योंकि मैंने अक्सर कई सालों पहले देखा था कि बच्चे ऐसी एग्रीकल्चर तैयारियां करने के लिए कहीं बाहर जाते थे, लेकिन अच्छा रिजल्ट 3 साल में लगातार मैं इस कोचिंग के अंदर आ रहा हूँ और इसके रिजल्ट को लगातार फेस करता हूँ और इसके सामने निकलने वाले तमाम वो विद्यार्थी जो एक सक्सेस की ओर जाते हैं
लगातार उनके हमारे चैनल के माध्यम से आपके साथ जैसे आज स्टोरी हमने साझा की है, ऐसे ही एक स्टोरी मैंने करीब 1 साल पहले जब यहाँ एक जश्न का माहौल था, करीब 35 विद्यार्थी एक साथ जो सिलेक्शन इस कोचिंग ने दिया था, वो आपके साथ हम हमारे चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से शेयर कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप पुनः इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।